जीत गई, हमारी माएँ बाजी जीत गई। वो बाजी क्या थी? समझने वाले समझते हैं कि दहाइयाँ मेहनतें हुई, तहजीब और तमद्दुन बदला गया, सब कुछ बदला गया, जमाने के अंदाज बदले गए, अखबार बदले गए, हर चीज जमाने ने बदली, लेकिन ये पाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा बड़ी कोशिश की है तुमने रूहे मोहम्मद इनके बदनों से निकालने के लिए, लेकिन इनकी माओ ने इनकी बड़ी जबरदस्त तरबियत की है, इनकी बहनों ने इनको बड़ी जबरदस्त लोरियां दी हैं, इनकी घरवालियों ने इन्हें बड़ा हलाल खिलाया है। तुमने उन्हें कितना तंग किया कि वो टमाटर को भी तरसती हैं, वो घी को भी देखने एहतियात से इस्तेमाल करती हैं, हर चीज एहतियात से इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जब हुजूर का नाम आया तो उन्होंने अपना खून भी एहतियात से नहीं रखा, अपनी जान भी एहतियात से नहीं रखी। कीमती चीजों को तो शलफ के आखिरी कोने में रखा जाता है। उन्हें पता था सबसे कीमती मेरे आका और मौला की इज्जत और नामूस है, इससे ज्यादा कोई कीमती नहीं। अब सारी कीमतें उन्होंने रोड पर लाकर रख दी। और मैंने सुना है, मैंने उन माओं को मिलना भी है जिन्होंने कहा था कि जिंदा वापस न आना, हुजूर के दीन पर पैरा देकर आना। मैं आज उन्हें सिर्फ खराज तासीम पेश करने के लिए आया हूं, उन बहनों को, उन माओं को जिनके दिल हमारे लिए धड़कते हैं, जिनकी दुआएं, जिनकी आहे सहरगाही हमारे लिए है। खुदा की कसम, शहीद भी आपकी वजह से है, क्योंकि आपने तैयार करके भेजा है। हमारी आबोताब भी आपकी वजह से है, क्योंकि आपको पता है कि हमने अपने आका और मौला से वफा करनी है। मैं आज उन्हें खराज तासीम पेश करने के लिए, और उन माँ, सबसे पहले तो वो माँ खराज तासीम के हकदार है जिसने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को दिया। मैं हैरान हूं जिसमें जालिमों ने इस कौम से साफ पानी छीन लिया, लेकिन उनकी माओ ने पूरी दुनिया को यह जवाब दिया है, तुम साफ पानी छीन सकते हो, लेकिन हमें साफ खून देने से हुजूर के नाम पे रोक नहीं सकते। तुम हमारे निवाले छीन सकते हो, तुम हमारे चूल्हे ठंडे कर सकते हो, जो तुमसे बन पड़े वो कर लो, लेकिन हम अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कोई भी कुर्बानी देने से दरेक नहीं करेंगे। बाखुदा ये सब उन्हीं का है, जो कुछ लगा पड़ा है ये उन्हीं का है। और वो माओ के बच्चों में सारे ही जो जेलों में पहुंचे शाह साहब इतनी पीराना साली में, वो इस्तिकामत कोहे ग्राम, वो लोग आप सुनते रहे, नग़्मे गुनगुनाते रहे कि है मशक़े सुखन जारी और चक्की की मशक्क़त भी, एक तरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। लेकिन जो बाहर ट्राले पे बैठे थे ना, मैंने सोचा कि ये वजीराबाद जाके रुक क्यों गया है। मुझे पता लगा क़यादत मुफ्ती वजीर साहब के पास है, वजीर आबाद हो गए। वजीर आबाद हो गया है, वजीर साहब आप आबाद हो गए। और अल्लामा इकबाल पढ़ा तो बहुत बारी था, मुझे नहीं मालूम था कि ये सरवर शाह साहब के लिए लिखकर गया है। आपके लिए लिखकर गया है कि तमन्नाए सरवरी किसे नहीं है, लेकिन तमन्नाए सरवरी किसे नहीं है, लेकिन खुदी की जो मौत हो वो सरवरी गया है। शाहजी आपके लिए लिखकर गया है कि तमन्नाए सरवरी किसे नहीं है, लेकिन खुदी की जो मौत हो वो सरवरी क्या है। शाह साहब ने कहा कि अगर हुजूर की इज्जत और नामूस पे पैरा हो ना हो तो वो सरवर क्या है। हमारे बाबा जी ने बड़ा ही खालिस सौदा बेचा है, और बाबा जी फरमाते थे यार इश्क वास्ते ना सिर्फ एक शादी लोड़ है। पंजाबी में, उर्दू में जी दोबारा मैंने कहा जी इश्क के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है। मैंने कहा जी बाबा जी वो क्या है। कहते ढूंढ। बाखुदा मुझे नहीं मिली, मैं ढूंढता रहा कि इश्क के लिए क्या चीज की जरूरत है। फरमाया एक दिल जिंदा की जरूरत है। जिंदा दिल होना चाहिए, जिंदा दिल होना चाहिए। उसको आपकी किरदार भी समझ आएगी, आपकी गुफ्तार भी समझ आएगी।
मुर्दा दिलों में वो बात संभाल सकती नहीं। ये बड़ी पाक है, पाक आप दीनों में डाली जाती, गंदे प्यालों में नहीं डाली जाती। ये जी हाँ जी, शिकार मुर्दा सजावार शहबाज नहीं, और मकाम शौक तेरे कुर्सियों के बस का नहीं। मकाम शौक तेरे कुर्सियों का बस का नहीं। ये काम उन्हीं का है जिनके हौसले हैं ज़य्याद। ये काम उन्हीं का है जिनके हौसले हैं ज़य्याद। माल देने के बाद, जान देने के बाद, औलाद देने के बाद वो आकर फिर बैठे हैं कि हाफिज साहब हमें ये बताएं 23 में करना क्या है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपने एतमाद किया, कोई कमी तो नहीं हुई। आपने एतमाद किया, कोई कमी नहीं हुई, ऊपर से लेकर नीचे तक, आखिरी कारकुन तक। उम्मत की बात कर रहा हूं, आपसे नहीं बात कर रहा कि आपने एतमाद, पूरी उम्मत ने एतमाद किया ना आप पर कि ये नामों से रिसालत पर पहरा देंगे, ये खत्म नबूवत पर पहरा देंगे, सब पर, ऊपर से लेकर नीचे आखिरी शख्स तक। किसी ने कोई बदयांती नहीं की, एतमाद पे पूरा उतरे। अब हमारा आप पर एक एतमाद है कि डब्बे खाली नहीं होने चाहिए। अगर दुनिया कहती है ना कि जनाब ये जो आशिक है ना, ये जो बात करते हैं करके दिखाते हैं, तो मैं आपसे फिर ये कहता हूं कि कागजों का वजन इतना बढ़ाना है कि इनके हाथ उठा ना सके, इनके कंधे भी ना उठा सके। क्या कम पड़े क्या ज्यादा हो मैं नहीं जानता, मैं कहता हूं कागजों का वजन इतना बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है कि कोई बाजू उठा ना सके, कोई बाजू बढ़कर चुरा ना सके, कोई उठा भी ना सके, कोई चुरा भी ना सके। बस इतना ही कहे कि ये तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो। बस मेरा आपसे तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के लिए आलम इस्लाम की जितनी भी शख्सियात ने, वो सियासी हों या मजहबी, मुफ्ती सरमाया दीन मिल्लत हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से लेकर नीचे तक जिसने भी जो सही की, हमारा सबका उनके लिए खराज अकीदत है। सबके लिए जो भी थे, जिन्होंने भी इखलास से जो कुछ किया, अल्लाह ताला उन्हें दीन और दुनिया से की नेमतों से मालामाल करे। हमने आगे चलना है, रास्ता नहीं बदलना है। मंजिल तो दूर की बात, रास्ता भी नहीं बदलना, क्योंकि हमारे बाबा जी कह कर गए हैं कि मुस्तनद रस्ते वही माने गए, मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, जिनसे होकर लौट आए जितने भी फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। और आह को निस्बत है कुछ उशाक से, आह को निस्बत है कुछ उशाक से, आह निकली और पहचाने गए। एक बदर के लिए बुलाया गया था ना, आह को निस्बत है कुछ उशाक से, मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए।
लौट आए जितने भी फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। आह तो निस्बत है कुछ उस शाख से, आह निकली और पहचाने गए, आह निकली और पहचाने गए। एक सदा यही आई थी कि बिलाल सदा दो, बदर का मार्का तैयार है। और एक रहमतुल्लाह अलमीन से सदा आई कि आओ नामूसे रिसालत के लिए, खत्म नबूवत के लिए, दीन और मिल्लत के लिए कुर्बानी की जरूरत है। तो आह निकली और शाख पहचाने गए कि कौन कौन शाख है, और कयामत तक पहचाने जाएंगे, कयामत तक पहचाने जाएंगे। इकबाल कहता है मैखाना यूरोप के दस्तूर निराले हैं, लाते हैं सुरूर अव्वल, देते हैं शराब आखिर। और मैं उनको, उन कमजोरों को कहना चाहता हूँ, वो ताकतवर तो है ही, उन कमजोरों को कहना चाहता हूँ जिसकी फिक्र कमजोर हो, जिसका नजरिया कमजोर हो, उसके हाथ में एटम बम भी हो तो वो क्या है, उसके हाथ में कायनात की सारी ताकतें भी हो, दौलतें भी हो तो वो क्या है। जिसका नजरिया ही कमजोर हो, जिसकी फिक्र ही बोसीदा हो तो वो क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जिसके दोनों हाथ खाली भी हो, उसके सीने में फिक्र हो, वो कहता है ताज वाला सुखी नहीं होता। मैं ताज वाले से बात कर रहा हूं, आप समझते हैं ना ताज वाला। वो कहता है ताज वाला सुखी नहीं होता, जनाबे अली ताज वाला सुखी नहीं होता, बेतलब ताजदार होता है। ये याद रखना, तुम्हारा बेतलबों से ला पड़ा है। और जनाबे ताज वाला, जनाबे ताजे वाला, जनाबे ताजे वाला आपका बेतलबों से फटा पड़ा है, बल्कि सामना हुआ है। ताज वाला सुखी नहीं होता, बेतलब ताजदार होता है। वो ताजदार है। आप क्या समझते हैं कि जिनकी आपने सांसें ले ली, जाने ले ली, उनसे आपने कुछ छीन लिया है? वो बैठे हैं पहली सफ में। आपका क्या क्या है जी? कुछ गया है? हमें तो सब कुछ मिला है, हमें सब कुछ मिला है, उन्हीं के सदके मिला है, उन्हीं को दिया है, कुछ नहीं गया हमारा। हमें भी ले जाओगे तो हम भी तैयार हैं, कमी तो कोई नहीं है। एक ही बात है, बस ये है कि कोई अव्वल है, कोई आखिर है। सोचो तबो ताब अव्वल है ना, और सोचो तबो ताब आखिर है। वही ख्वाहिश अव्वल हो गई है, वही ख्वाहिश आखिर तक है। और जनाबे ताजे वाला क्या दबदबा नादिर, क्या दबदबा नादिर, क्या शौकत तैमूरी। जनाबे वाला मैं आपसे अर्ज करता हूं कि क्या दबदबा नादिर, क्या शौकत तैमूरी। हो जाते हैं सब दफ्तर घर के मैं नाब आखिर। और आप ये कहते थे कि पता नहीं क्या कर लेंगे, रात थी, इधर आए सुबह, फिर चले जाएंगे उधर, फिर आएंगे, सुबह होगी, क्या होगा? इकबाल कहता है, इकबाल फरमाते हैं कि खलवत की घड़ी गुजरी, जलवत की घड़ी आई। खलवत की घड़ी गुजरी, जलवत की घड़ी आई, छुटने को है बिजली से आगोश सहाब आखिर। सारी बातें हैं, बड़ा एक समंदर है और मौजें मार रहा है। किस चीज की? पानी की नहीं, उन शहीदों के खून की मौजें लग रही हैं। लेकिन अल्लामा फरमाते हैं था जब्त बहुत मुश्किल इस फैले मानी का, कह डाले कलंदर ने असरार किताब आखिर। वाखिर दावाना।